5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद 11 एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें आपको बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। 27 साल बाद बीजेपी के लिए सुनहरा मौका हाथ लगने के संकेत इन एग्जिट पोल से मिल रहे हैं। 11 एग्जिट पोल्स में से 9 भाजपा को बहुमत देता हुआ तो 2 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हालांकि कई चुनाव में एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, तो अब ये देखना होगा कि 8 फरवरी को क्या एग्जिट पोल के परिणाम सही साबित होते हैं या दिल्ली में आपकी सरकार बरकरार रहेगी, या दिल्ली वासियों ने किसे सत्ता की चाबी देने का मन बनाया है। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए भी नहीं कि अभी बीजेपी में सीएम उम्मीदवारों पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी खेमे में सीएम की रेस में कई ऐसे नाम हैं जो काफी सुर्खियों में हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन कौन सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, 27 साल के वनवास काटने के बाद यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो वो किसको सीएम का पदभार देगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें आने की संभावना जताई गई है। सबसे पहले मैट्रिक्स के एग्जिट पोल को अगर हम देखें तो आपको 32 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वही बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 0 से सिर्फ 1 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। ऐसे ही एक और एग्जिट पोल जेवीसी के मुताबिक आपको 22 से 31 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं, जबकि बीजेपी को 39 से 45 सीटें और कांग्रेस को 0 से सिर्फ 2 सीटें मिल सकती हैं, ये अनुमान है। यानी कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है दिल्ली में। अब बात करते हैं एक और जाने माने एग्जिट पोल चाणक्य की। बीजेपी को 39 से 44 सीटें चाणक्य दे रहा है, यानी कि बीजेपी खुद बहुमत हासिल कर सकती है। वहीं आपको 25 से 28 सीटें मिलने की संभावना चाणक्य ने जताई है और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना है। एक और पोल की बात करें तो पी मार्क पोलिंग एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। पार्टी यहां 39 से 49 सीटें पा सकती है और दूसरी तरफ आपको 21 से 31 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को इसमें 0 से 1 सीट मिल सकती है। डीवी रिसर्च ने बीजेपी के 36 से 44 सीटें जीतकर सरकार में आने की संभावना जताई है और इस एग्जिट पोल में आपको 26 से 34 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने का अनुमान है। वहीं एसएस के एग्जिट पोल में बीजेपी को 38 से 41 सीटों का अनुमान लगाया गया है। इसमें आपको 27 से 30 सीटें और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। अब जान लीजिए कि बीजेपी में सीएम की रेस में कौन कौन है और उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। बीजेपी आई तो दिल्ली को मिल सकता है एससी मुख्यमंत्री। अगर भाजपा सत्ता में आती है तो पार्टी में सीएम पद के लिए चर्चा जोरों पर है कि पहला नाम तो प्रवेश वर्मा का हो सकता है। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं। दिल्ली के 364 में से 225 गांवों में जाटों की आबादी सबसे ज़्यादा है और दिल्ली की करीब 50 सीटों पर ये असर डालते हैं, जबकि 20 सीटों पर हार जीत का फैसला तक करते हैं। ऐसे में हरियाणा और पश्चिमी यूपी समेत अन्य राज्यों के जाटों को साधने के लिए प्रवेश वर्मा को मौका मिल सकता है। प्रवेश वर्मा 2 बार सांसद, 1 बार विधायक रह चुके हैं और पार्टी का जाट चेहरा है। इसके साथ ही पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। दूसरा नाम बीजेपी में सीएम पद के लिए सामने आता है रमेश बिधूड़ी का। वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। जाट के बाद गुर्जर समुदाय की आबादी दिल्ली में सबसे ज्यादा है। गुर्जर दिल्ली की 9 सीटों पर असर डालते हैं। रमेश बिधूड़ी 2 बार सांसद, 3 बार विधायक और बीजेपी पार्टी के उपाध्यक्ष और महासचिव रह चुके हैं। इसके साथ ही पार्टी का गुर्जर चेहरा भी है। इसके अलावा जो तीसरा नाम सामने आ रहा है वो है दुष्यंत गौतम का। वो एससी समुदाय से आते हैं। बीजेपी की सरकार बनने पर दुष्यंत गौतम को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं दुष्यंत गौतम। पार्टी का महासचिव, उत्तराखंड में प्रभारी की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाया है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 57.85% लोगों
लोगों ने इस बार वोट डाले हैं। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 63.83% और सबसे कम साउथ ईस्ट में 53.77% मतदान हुआ। ये बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 12 सालों में यहां सबसे कम वोटिंग हुई है। अब देखना है कि क्या बीजेपी 27 सालों के बाद सत्ता में वापसी करती है, और अगर करती है तो सीएम पद का चेहरा कौन होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।